नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग उस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, उस दिन के ऊपर बात करना जो भारत इतिहास को झकझोल के रख दिया था। भारत इतिहास का वो भयंकर दिन जिस दिन पूरा भारत जो है खून से रंगा हुआ था। हाँ, वही बात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जो घटना हुआ था, उस बारे में विस्तार में हम लोग बात करने वाले हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था, क्यों ऐसा हुआ था उस दिन को ही और जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश क्यों दे दिया, ये पूरा मुद्दे पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर 21 साल बाद कैसे सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार के इस बात का बदला लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भारतीयों को मारा गया था, उसका बदला कभी न कभी लिया जाएगा। तो इस बात पे हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, पूरा अच्छा से आपको समझ में आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। भारत के लिए एक बहुत विनाश का दिन था, जिस दिन बहुत सारे बेगुनाह, सैकड़ों हज़ारों बेगुनाह मारे गए और पूरा जलियांवाला बाग जो था खून से लाल हो गया। आज भी वहाँ का ज़मीन आप यदि देखिएगा तो वो लाल है। तो इसके बारे में आइए डिटेल से बात करना चालू करते हैं। ये जो घटना था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन इस घटना के लिए जो बैकग्राउंड तैयार हुआ ये इससे पहले ही तैयार हो गया था। पहले इसको समझते हैं कि इस घटना का बैकग्राउंड तैयार हुआ कैसे था। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इससे पहले भारत में अंग्रेजों ने एक कानून थोप दिया, इसका नाम था रॉलेट एक्ट, काला कानून भी बोलते हैं। इस कानून के अंतर्गत क्या होता था, जो भी अंग्रेजी सरकार का या उनकी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करती थी या फिर उसके खिलाफ आंदोलन करती थी या मोर्चे जो भी निकालती थी, तो उसका क्या होता था, वो अंग्रेजी सरकार उसे गुनहगार समझ के ना किसी वकील का जरूरत पड़ती था, ना कोई दलील का, ना अपील का। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको संदेह के बिना पे क्या कर लिया था, जेल में डाल दिया जाता था। मतलब आपने कोई भी किया, जैसे कि आप मोर्चा निकाले, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध में कुछ बोलना चाहे तो आपको पकड़ेगा, जेल में डाल देगा। नहीं आप उसके लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं, नहीं आप दलील पेश कर सकते हैं, नहीं खुद का वकील रख सकते हैं। सिर्फ संदेह के बिना पे आपको क्या करेगा, जेल में डाल देगा। तो इसी जो कानून था, इसी कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं या फिर रॉलेट एक्ट बोलते हैं। ये रॉलेट एक्ट जो था 2019 में अंग्रेजी सरकार ने लेके आया था, क्योंकि भारत में उस टाइम अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा था। लोग आज़ादी चाहते थे, अंग्रेजी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसी बात को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में दबाने के लिए इस चीज़ को, ये 1919 में रॉलेट एक्ट, इसको आप काला कानून बोलते हैं, ये लेके आया था। इसी बात का विरोध करने के लिए लोग जो थे, पंजाब जो है वहाँ का अमृतसर शहर है, ठीक है, अमृतसर शहर के बारे में हमको पता है क्योंकि वहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। और जो पहले इसका नाम अमृतसर नहीं था, आपको कहानी अलग से फिर किसी दिन बता देंगे। तो बाद में इसका नाम क्या पड़ा, अमृतसर। तो पंजाब में जो अमृतसर है, वहीं पे एक जगह है जलियांवाला बाग। वहीं पे लोग क्या हुए थे, इस बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे हजारों सैकड़ों लोग, बच्चा हो, बूढ़े हो, औरत हो, जवान हो, सब वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और उसी टाइम पे पंजाब में एक मेला लगता है। आपको पता है कि बैसाखी के समय में, अप्रैल के महीना में क्या होता है, वहाँ मेला लगता है, जिसे आप बैसाखी का मेला बोलते हैं ना। बहुत फेमस मेला है पंजाब का बैसाखी का मेला। इस मेले में भी शिरकत करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और विद्रोह बहुत बवाल मच जाता, बहुत बड़ा मच जाता। तो जनरल ओ डायर ने क्या किया, चारों तरफ से गेट लगवा दिया जलियांवाला बाग और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। अपने सैनिकों को अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोली चलाने की वजह से क्या, वहाँ भगदड़ मच गया और सैकड़ों लोगों का जान एकदम निर्मम हत्या कर दिया गया। अंधाधुंध गोली में ना महिला को देखा, ना बच्चे को देखा, ना बूढ़े, ना जवान, सबको एकदम मारने का काम कर दिया। ये जो भयंकर घटना हुआ है, ऐसा जिम्नोसाइड इतिहास में पहले बहुत कम ही हुआ होगा। जैसे आप खूनी रविवार का घटना सुने होंगे, ऐसे ही जलियांवाला बाग हत्या का। आज के समय में लोग देखिए, आप फिलिस्तीन पे बहुत ज़्यादा बवाल मचाते हैं ना, फिलिस्तीन को मार रहा है, फिलिस्तीन को मार रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करता जलियांवाला बाग हत्याकांड ने क्या किया था हम लोग के साथ। तो उस बात का कोई बात नहीं करता, जो पहले घट गया लोग भूल चुके हैं। आज के समय में फिलिस्तीन को मार रहा है तो बहुत लोगों को झाल लग रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। जो दोनों को इक्वलिटी मिलना चाहिए। जलियांवाला बाग में भी जो हुआ था उसका भी एग्जाम्पल दीजिए, और फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो तो उनका करतूत है, वो अपना देख ले क्या बात है। ठीक, यूएनओ है आज के समय, उस टाइम तो यूएनओ भी नहीं था, यूएनओ का भी गठन 1945 में हुआ था। तो इस तरह का जिम्नोसाइड इतिहास में बहुत कम ही हुआ है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ। इसके मेन गुनहगार जो माना जाता है वो जनरल ओ डायर को माना जाता है, जिन्होंने क्या कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाने का आदेश दिया, सिर्फ विद्रोह को दबाने के लिए। और वो भी कोई खराब विद्रोह नहीं था, एक अच्छा ही विद्रोह था, क्योंकि उन्होंने रॉलेट एक्ट, काला कानून को भारत के ऊपर थोप दिया था। इस वजह से वहाँ पे विद्रोह करने लोग पहुंचे थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन इसका 21 साल के बाद एक पंजाबी सरदार, पंजाबियों को तो पता है वो बहादुरी में बहुत आगे रहते हैं। भारत में यदि बहादुरी का बात किया जाएगा तो पंजाबियों का नाम आगे आएगा। ठीक, तो ये पंजाबी जो सरदार होते हैं, सिख लोग होते हैं, ये लोग 1.25 लाख से नीचे का तो बात ही नहीं करते। आपको पता है वो चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो 1.25 लाख से नीचे इन लोगों का बात ही नहीं होता है। तो इसी बात का बदला लेने के लिए 21 साल बाद उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में जाके
जनरल ओ डायर का पता लगा के और उनको बोल के जनरल ओ डायर और सामने उनको गोली मार दिया। जनरल ओ डायर को जब गोली लगा तो वो पूरा तड़प रहा था, फड़फड़ा रहा था। बोले तड़प काहे रहा, हिल काहे रहा, फिर एक गोली धड़ास। जब किसी आदमी का ब्रेन में गोली मार देते हैं तो क्या होता है, वो शांत हो जाता है। ब्रेन में गोली होने, क्योंकि दिमाग ही सबको भेजता है क्या करना है क्या नहीं करना है। दिमाग से ही पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, लेकिन उन्होंने दिमाग में नहीं बॉडी में मारा, तो इसलिए वो हिल फड़फड़ा रहा था और फिर से उसके ऊपर गोली दागते रहा। लास्ट में 2 गोली बचा तो पूरा जो अंग्रेज लोग क्या था, बहुत डरपोक होता है, जैसे गोली चला सब भाग गया, साइड हो गया उस हॉल से। और दूर से ही बोल रहा था क्या कर रहा है ये, कितना बहादुर है ये। वो बातचीत पूरा हो रहा था कि 2 गोली बचा तो गोली फेंक दिया, बोला उनको गिरफ्तार कर लो। पीछे से आया अंग्रेज, हैंड्स अप, अपना हाथ ऊपर कर दो। ठीक, बोला अब क्या हाथ ऊपर, अब तो जो काम था मेरा कर लिया, मेरा तो यही दुश्मन था, हम इसी को मारने आए थे, उसको मार के टेंशन फ्री हो गया और खुद को अपने आप को सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो उससे पूछा गया कि इतना दिन मतलब बदला लेने में 21 साल हो गया, 21 साल पहले ये घटना हुआ था, तो इतना दिन तक कैसे तुमको पता चला कि जनरल डायर जिंदा है या नहीं है, इतना दिन तक कैसे प्रतिशोध का ज्वाला जलते रहा तुम्हारे अंदर। तो बोला कि हम कुछ इंतजार नहीं कर रहे थे, इंतजार कर रहा था इसका मृत्यु, क्योंकि हम कब तक यहाँ नहीं पहुँचते। जो मृत्यु इंतजार नहीं कर रहा होता तो जनरल ओ डायर पहले भी मर चुका होता। इसका मृत्यु मेरे हाथों से ही लिखा हुआ था, इसी वजह से। तो सोच सकते हैं कि भारतीयों का जो पावर होता है, उनका जो जिगरा है, वो दूसरे देश में घुस के भी मार सकते हैं ना। ब्रिटेन में जाके उनके आदमी को वहाँ पे भारतीय गोली से मार देना कितना बड़ा बात है। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो वो बताए थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। सोचिए आज के समय में यदि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मार कर रहे हैं, लेकिन उस समय का बात सोचिए जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो एक सरदार का जो बच्चा था उसने क्या बताया कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। तो चुनाव के टाइम पे हमें मार कराते हैं, हिंदू मुस्लिम में मार हो गया, अलग अलग बंटवारे में कास्ट में हम टूट जाते हैं। लेकिन रियलिटी सोचिएगा तो भारत कभी ऐसा टूट सकता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का खून में ये है ही नहीं। तो हम लोग को हमेशा मिलजुल के साथ में चलना चाहिए, और एक दूसरे का जब तक हम सहायता इंसानियत नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। यदि भारत को ग्लोबली ऊंचाइयों पे पहुंचाना है तो सबको मिल के एक साथ एकजुट होकर लगना होगा, तो ही भारत क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। एक दिन गारंटी इस बात का ले लीजिए, कभी न कभी एक दिन लोगों को ऐसा एहसास होगा कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़के हम लोग को आगे जाना है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हटाना पड़ेगा। चुनाव में क्या कभी मार करना ही नहीं है, ठीक है। यदि भारत देश का आप अच्छाई और इनको आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये भारत की महानता तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आप सालों भर करोड़ों साल तक बोलते जाइएगा तो भारत की महानता खत्म नहीं हुआ। इतना पूरा सुनहरा इतिहास है, इतना खूबसूरत अभी वर्तमान चल रहा है, भविष्य भी बहुत ही बेहतरीन चलेगा। कुछ लोगों ने भारत को परेशान और धब्बे लगाने की कोशिश किया, लेकिन वो ज़्यादा लंबा टाइम तक टिका नहीं, तो उसका बात ज़्यादा करना जरूरी है नहीं। उम्मीद करते हैं कि पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको समझ में आ गया, इतना भयंकर जीनोसाइड हुआ क्यों था, जनरल डायर का क्या इसमें रोल था, और सरदार उधम सिंह ने कैसे जनरल डायर को मार के 21 साल बाद इस घटना का बदला लिया, ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।